अस्सलामुअलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम, इतना मत बोलो कि लोग तुम्हारे खामोश होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाओ कि लोग मज़ीद बोलने का इंतज़ार करें। आज के लेक्चर में कलीदे उर्दू के मॉडल पेपर्स पर गुफ्तगू करेंगे। इसमें मुहावरा है चश्म नुमाई करना, तो इससे मुराद है डांट डपट करना। अलबत्ता इस जैसा एक और मुहावरा भी है चश्म पोशी करना, तो उसका मतलब है नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना। तो चश्म नुमाई करना और चश्म पोशी करना, इन दोनों को ज़हन में रखें। चश्म नुमाई डांट डपट, चश्म पोशी नज़रअंदाज करना। न्यागाने कोहन पुराने अजदाद, अलबत्ता अजदाद के बजाय पुराने ज़माने के लोग भी कहा जाए तो वो भी दुरुस्त है। भानमती का कुनबा ज़रबुल मसल है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है वाही तबाही लोगों का मजमा। अब वाही तबाही से क्या मुराद है? फजूल लोग। यहाँ पर एक जो लफ्ज़ है उसका तलफ़ुज़ ज़हन में रखें कि आम तौर पर कुंबा बोला जाता है, जो दुरुस्त नहीं है। ये कुनबा है, जो नून है ये वाज़े किया जाएगा, कुनबा। इसी तरह एक और लफ्ज़ है जिसमें नून गुन्ना बोला जाता है, जो दुरुस्त नहीं, वहाँ पर भी नून वाज़े होगा, भांजा। उसको आमतौर पर भांजा बोला जाता है, वो भानजा है, यानी नून वहाँ पर भी वाज़े होगा। एक सवाल है, किस सिनफ़ नस्र की ज़ुबान गज़ल से करीब तर होती है? तो इसके दो जवाबात में इख्तलाफ है, यानी मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ जवाबात हैं। एक है इंशाइया और दूसरा है अफसाना। तो इसका दुरुस्त जवाब इंशाइया है। वो कैसे? गज़ल में हर शेर इकाई की हैसियत रखता है, यानी एक शेर जो है वो किसी और मौजू पर होता है, दूसरा किसी और मौजू पर होता है। तो इंशाइया में भी अचानक बात शुरू होती है, कहीं से कहीं निकल जाती है, बात से बात निकलती जाती है, यानी वो ख़ास कोई मौजू के मुताबिक नहीं होती, बात से बात मज़ीद निकल जाती है और अचानक शुरू होकर अचानक ख़त्म हो जाती है। तो ये इंशाइया जो है ना, इसके करीब तर है गज़ल की ज़ुबान जो है। सवाल है जी, इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है? रूमी फ़ना हुआ हबशी को दवाम है। हबशी से कौन सी ज़ात मुराद है? ये तो अक्सर लोगों को मालूम है कि बिलाल हबशी। अलबत्ता रूमी फ़ना हुआ, इसमें रूमी से कौन मुराद है? तो अब ज़रा ऑप्शन देखें। मौलाना रोम, तो ये तो इसका ऑप्शन दुरुस्त नहीं हो सकता। अलबत्ता रूम का हुक्मरान, सिकंदर रूमी, रूम का बशिंदा। अब ये तीनों ऐसे हैं कि इनसे इंसान पजल हो सकता है। तो ये ज़हन में रखें कि रूमी से मुराद सिकंदर आज़म है, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा सिकंदर रूमी, यानी सिकंदर का लफ्ज़ ज़हन में रख लें कि अगर ऑप्शन में सिकंदर आज़म हो तब भी ठीक है और सिकंदर रूमी हो तो भी ठीक है। शेर है, एक सब आग एक सब पानी, दीद और दिल अजाब हैं दोनों। इस शेर में कौन सी सनत आई है? तो ये ज़हन में रखें कि एक शेर में एक से ज़्यादा सनतें हो सकती हैं। इसमें आग पानी सनत तज़ाद है। अलबत्ता जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें चूँकि सनत तज़ाद नहीं दिया गया, तो इसमें लफ़ व नशर भी है। एक सब आग एक सब पानी, यानी पहले आग की बात की गई है फिर पानी की, और दीदा व दिल की बात की गई है दूसरे मिसरे में। तो ये लफ़ व नशर गैर मुरतब है, क्योंकि पहले आग है और उधर दीदा है, दीदा यानी आँख, तो आँख का तल्लुक़ पानी से है और आग दिल, दिल को आग आग। तो ये लफ़ व नशर गैर मुरतब है। आगे शेर है, एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। इस शेर में इल्म बयान की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है? तो पहले भी बता चुका हूँ कि जो इस्तिआरा होता है उसमें सिर्फ मुस्तार मिन्हु, यानी जो लफ्ज़ मुस्तार लिया जाता है, जो चीज़ मुस्तार ली जाती है उसका जिक्र होता है। जिसके लिए वो चीज़ मुस्तार ली जाती है उसको तलाश करना पड़ता है किसी करीने से। तो शहर में एक चिराग था, अब चिराग मुस्तार मिन्हु है, तो ये इस्तिआरा है। अब ये
चिराग कौन है, ये किसकी बात हो रही है, करीने से मालूम होगा। ये शेर चूँकि अल्ताफ़ हुसैन अली का है तो उन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम मिर्ज़ा गालिब के बारे में कहा है, तो ये चिराग से मुराद मिर्ज़ा गालिब है। सवाल है, शाम शेर यारां मुश्ताक अहमद यूसी की तसनीफ़ शुमार होती है, ये कब शाया हुई? अब देखें, ये कलीद उर्दू में ये सवाल है, तो इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ज़रा सुनिए। 1912 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखें, इसका जो दुरुस्त जवाब है ना वो इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ये 2014 ईस्वी में शाये हुई है। अलबत्ता यहाँ पर जो जवाब दुरुस्त बताया गया वो 1914 ईस्वी में। अब देखिए, अगर हम ये सोचें कि ये किताबत की गलती है तो फिर ये तीनों 1912, 1913, 1914 ये किताबत की गलती तो नहीं ना हो सकती। अगर तो ये होता कि 1912, 1913 या यहाँ पर होता 2012, 2013 और यहाँ पर 1914 होता, फिर हम मानते कि ये किताबत की गलती होगी। अलबत्ता इसका ऑप्शन तो दुरुस्त हैं चारों, अलबत्ता इसका जवाब जो है वो दुरुस्त नहीं दिया गया। इसका असल में जवाब जो बनता है वो है इनमें से कोई भी नहीं। तो पेपर में, टेस्ट में जो PPSC का है वहाँ पर भी इस तरह के सवालात आ सकते हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि इन्होंने ये किताबत की गलती दी हुई है या कोई ऐसा मसला बन गया। आपने सोचना है कि इन चारों ऑप्शन में से दुरुस्त कौन सा है, तो उस पर आपने टिक करनी है। तो इसका जो जवाब असल में वो है 2014 ईस्वी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनमें से कोई भी नहीं इसका जवाब बन रहा है, लेकिन उन्होंने 1914 पर टिक की हुई है। नाविल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अब ये ज़हन में रखें कि यहाँ पर इन्होंने अतालवी जवाब लगाया हुआ है, लेकिन ज़रा गौर करें, अगर सवाल हो नाविल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है तो नाविल अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अलबत्ता अगर सवाल तब्दील किया जाए कि नाविल बुनियादी तौर पर किस ज़ुबान का लफ्ज़ है तो फिर अतालवी आएगा, या फिर ये हो कि नाविल किस ज़ुबान के लफ्ज़ से माखूज़ है, फिर भी अतालवी आएगा। लेकिन अगर सिर्फ इतना सवाल हो जो यहाँ पर है नाविल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो ये तो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है ना, यहाँ पर इन्होंने अतालवी दिया हुआ है और अंग्रेज़ी ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर ऑप्शन ना हो, अगर PPSC के टेस्ट में आ जाए तो फिर मजबूरी है। अलबत्ता जो चीज़ें वाज़ेह करना थी वो मैंने कर दी हैं कि अगर नावल बुनियादी तौर पर पूछा जाए तो वो अतालवी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन अगर सिर्फ नावल हो वो अंग्रेज़ी का है। उर्दू में आज़ाद गज़ल के तजर्बे को सबसे पहले किस शायर ने मुतारफ़ कराया? तो इसके ऑप्शन में तसद्दुक़ हुसैन खालिद भी दिया गया। तो आमतौर पर तेज़ी के साथ लोग जो है ना वो सवाल पढ़ते हैं टेस्ट में, जब कोई सवाल आता है तो नया सवाल हो तो वो उनको समझ में नहीं आता। जैसे आज़ाद गज़ल की बात की जा रही है, आज़ाद नज़म की बात नहीं की जा रही, चूँकि तसद्दुक़ हुसैन खालिद और नून मीम राशिदीन का नाम आज़ाद नज़म के साथ जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है कोई तेज़ी के साथ तसद्दुक़ हुसैन खालिद पर टिक कर दे। तो ये आपने नहीं करना। आज़ाद गज़ल जो है इसका जो मुतारफ़ कराने का सेहरा ये मज़हर इमाम के सर है। तो ये ज़हन में रखें कि सवाल को बगौर पढ़ना है तब जाकर उसका जवाब देना है। उसके बाद सवाल है जी, दामन बदंदा होना, इससे क्या मुराद है? तो इससे मुराद है आजिज़ होना, बेचारा। अलबत्ता इस जैसा एक और भी मुहावरा है, अंगुश्त बदंदा होना, तो उसका मतलब है हैरान होना। दामन बदंदा होना, आजिज़ होना, और अंगुश्त बदंदा होना, हैरान होना। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम, ज़िंदगी का एक कुलिया बना लीजिए, कुछ भी बन जाइए, मगर बेफैज़ इंसान मत बनिए, क्योंकि दरख्त भी जब बेफैज़ हो जाता है तो उसे चूल्हे में झोंक दिया जाता है। आज का लेक्चर भी कलीद उर्दू पर है, जो तीसरा लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है। सवाल है जी, काया पलट और प्यारी दुनिया किसके नावल हैं? तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों ही गलत हैं, और जिस पर टिक लगाई गई है वो अज़ीज़ अहमद है। ऑप्शन यूँ हैं, अज़ीज़ अहमद, काजी अब्दुल गफ़्फ़ार, कृष्ण चंद्र और सज्जाद ज़हीर। तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं। मुंशी सज्जाद हुसैन ये दुरुस्त जवाब है, तो ये आप दुरुस्ती कर लें। काया पलट और प्यारी दुनिया ये मुंशी सज्जाद हुसैन के नावल हैं। मशहूर नातिया कसीदा लामिया किस शायर की तख्लीक है? ये मोहसिन काकोरवी की है।
अब हम ये समझते हैं कि कसीदा लामिया होता क्या है। कसीदा लामिया वो कसीदा होता है जिसमें हर काफिये में जो आखिरी हर्फ होता है वो लाम होता है, जैसे साल, बाल वगैरह। इसी तरह और भी कसीदे की अक़साम है, जैसे कसीदा मीमिया, तो उसका जो काफिया है वो मीम पर ख़त्म होता है। एक तरकीब है शाख जैतून, इसका क्या मफहूम है? तो शाख जैतून का मतलब है अमनो आशती। इसी तरह की दो तीन तरकीब और भी हैं। शाख ज़ाफ़रान, हंसता मुस्कुराता, और शाख आहू जिसका मतलब है झूठा वादा, नापायदार शय। एक है शाख आफताबी, इसका मतलब है सूरज की शुआएं या सूरज की किरणें। सवाल है जी, अगर गजल के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में भी काफिया मौजूद हो तो उसे इस तरह में क्या कहेंगे? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ये हैं, हुस्ने मतला, मतला सालिस, मतला सानी, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो दुरुस्त जवाब बताया गया है वो है हुस्ने मतला। अगरचे ये जवाब भी दुरुस्त है हुस्ने मतला, लेकिन एक और ऑप्शन दिया गया है मतला सानी, तो वो भी दुरुस्त है। हुस्ने मतला ही का दूसरा नाम मतला सानी भी है, ये ज़हन में रखें। लिहाजा इसके ये दो जवाब दुरुस्त बनते हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। शायर खुमरियात किस शायर को कहते हैं? तो ये रियाज खैर आबादी है। इसी तरह का एक और सवाल है, शायर खराबात, तो वो अब्दुल हमीद अदम है, उनके एक मजमूए का नाम खराबात है। मीर अनीस के कलाम में मुबालगा आराई, इसका जो जवाब है वो मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ है। कहीं है शायरी की बड़ी खामी है, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। उनकी जो मुबालगा आराई है वो उनकी शायरी की नुमायां खूबी है, तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। निगारिस्तान फारिस, फारसी शुआरा का मारूफ तज़किरा किसकी तसनीफ़ है? तो ये कुछ किताबों पर अमीर मीनाई लिखा हुआ है जो दुरुस्त नहीं है, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तज़किरा है। सवाल है जी, एतराफ़ जुर्म किस किताब के पेश लफ्ज़ का उन्वान है? तो जवाब दिया गया है शहाब नामा। तो जवाब तो ठीक है लेकिन सवाल दुरुस्त नहीं है, यानी एतराफ़ जुर्म नहीं है। जो पेश लफ्ज़ का दुरुस्त उन्वान है वो इकबाल जुर्म है, एतराफ़ जुर्म के बजाय इकबाल जुर्म है। नसीम हिजाजी का तारीखी नावल निगारी में बड़ा नाम है, उनके पहले नावल का नाम क्या है? तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों ही दुरुस्त नहीं है, और दुरुस्त जो उन्होंने ऑप्शन बताया वो है इंसान और देवता। हालांकि नसीम हिजाजी का जो पहला नावल है वो दास्तान मुजाहिदा है, इंसान और देवता नहीं है। लिहाजा ये जवाब भी ध्यान में रख लें कि जो नसीम हिजाजी का पहला नावल है वो दास्तान मुजाहिदा है।